बाराबंकी में शादीशुदा प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया है कि प्रेमी के परिजन ने हत्या का अंजाम दिया है। युवती की लाश प्रेमी के घर पर मिली। लाश के पास खून से सनी कुल्हाड़ी भी मिली। प्रेमी ने 112 पर डायल करके पुलिस को प्रेमिका की हत्या की जानकारी दी। उसने अपने माता-पिता और 4 बहनों पर हत्या का आरोप लगाया। सभी आरोपी हत्या करके फरार हो गए हैं। यह घटना 16 दिसंबर सुबह 6 बजे मसौली के शाहपुर की है। प्रेमी ने बताया 1.5 साल पहले से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों की अलग-अलग शादी हो चुकी है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में अक्सर वे आते रहते हैं और मुलाकात करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने बाराबंकी की एक सच्ची घटना लेकर सामने आया हूं। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे लिए भी प्यार थोड़ा दें। ठीक है दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी यह शाहपुर की रहने वाला एक संदीप यादव है, जो रिलायंस कंपनी में एक सिविल इंजीनियर था। वह सीतापुर में पोस्टेड था। संदीप यादव करीबन 1 हफ्ते से अपने घर में रह रहा था। संदीप यादव की शादी हो चुकी थी। अप्रैल 2025 में शादी हुई थी। पत्नी की विदाई अभी नहीं हुई थी, वह मायके पर थी और संदीप छुट्टी लेकर घर आ गया था। आराम से 1 हफ्ते से संदीप यादव घर में रह रहा था। संदीप ने बताया 1.5 साल पहले हम लोग शादी.com में गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव से हुई थी। तब से हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे। बात करने में बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। 1.5 साल से ये रिलेशनशिप चला आ रहा है। ममता यादव की शादी मई 2025 में लखनऊ में हुई थी। संदीप ने बताया 15 दिसंबर को ममता यादव का उसके ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को लेकर ममता यादव ने फोन करके हमें सारी जानकारी दी थी। हमने ममता यादव को समझाया भी था, लेकिन ममता यादव ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उसने अपने ससुराल वालों से झगड़ा पे झगड़ा किया और वहां रहने पे मना कर दिया। ममता यादव अपने ससुराल को छोड़ करके वह बाराबंकी करीबन रात को 12 बजे आ गई और हमें जबरदस्ती वहां बाराबंकी के बस स्टैंड में संदीप को लेने जाना पड़ा। संदीप यादव ममता को घर लेकर आ गया। संदीप के माता पिता और संदीप की 4 बहनें इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन संदीप ने अपने घर वालों की एक भी ना सुनी। ममता को घर में रखने का विरोध सहता रहा। संदीप के पिता ने ममता को घर से निकालने की धमकी भी दी और धक्का भी दिया, लेकिन संदीप अपने घर वालों से लड़ गया। इतना विरोध होने के बाद भी संदीप ने घर वालों की एक न सुनी और कह रहा था कि हम एक भी ना सुनेंगे, न आज न आने वाले कल को। ममता को घर में रख लिया। संदीप और ममता आधी रात तक एक दूसरे से बात करते रहे। इसके बाद दोनों ने आपस में खाना बनाया, मिल करके खाना खाया। इसके बाद आपस में एक ही कमरे में लेटकर सो गए। दोस्तों, अगले दिन दोस्तों जब सुबह होती है तो संदीप जल्दी उठ जाता है और बाहर टहलने निकल जाता है। बाहर की ठंडी हवा लेने निकल जाता है, क्योंकि संदीप की रोज सुबह टहलने की आदत थी। जब वह सुबह टहल कर आ रहा था तो करीबन घड़ी में 6 बज रहा था और जब अपने घर के पास आया तो घर का जो दरवाजा था उसमें ताला लटक रहा था। इतना देख करके संदीप के मन में सवाल चलने लगा कि हम गए थे तो यहाँ पर सब लोग थे, अब हम वापस आ रहे हैं तो ताला लगा है। संदीप को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि इससे पहले शाम को झगड़ा भी हुआ था, घर वालों ने विरोध किया था। तो संदीप ने आनन फानन में ताला को तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ने के लिए उसके पास कोई औजार नहीं था तो वो बगल के दुकान में गया, खुली थी, जल्दी थी, तो वहां से एक हथौड़ा लिया और ताला को उसने तोड़ दिया। संदीप जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो ममता यादव खून से लथपथ पड़ी जमीन पर अपनी दम तोड़ चुकी थी। संदीप जैसे ही
ममता की लाश को देखता है तो उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। संदीप ने तुरंत आनन फानन में 112 पर डायल करके पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं और फॉरेंसिक टीम भी होती है। जब पुलिस ने संदीप से पूछताछ करना शुरू किया तो संदीप ने बताया, मेरे माता संतोष कुमारी और पिता कमलेश यादव और 4 बहनें हैं जो सुधा, निधि, कंचन, मीरा ने मिलकर के ममता को बेरहमी से मारकर हत्या कर दी है। दोस्तों, हत्या के बाद घर के सभी सदस्य घर के मेन दरवाजे में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। संदीप यादव ने पूरी जानकारी दी। जब मौके में फॉरेंसिक टीम पहुंची तो एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि महिला की हत्या महिला के पीछे से धारदार औजार से वार किया गया है और उसकी गर्दन को काट दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने सारे घटना स्थल पर सबूत जुटा लिए। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ममता यादव गोरखपुर की रहने वाली 25 साल की लड़की थी जिसकी हाल ही में मई में 2025 में शादी हुई थी। ममता की शादी लखनऊ में हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल को देखते हुए बताया कि ममता से घर वालों से पहले हाथापाई हुई। मारपीट के बाद ममता के गर्दन पर हमला करके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, चूंकि किचन का पूरा सामान फैला पड़ा था, खाना जो रखा था फैला पड़ा था, सामान इधर उधर फैला पड़ा था और पूरे जमीन में खून बह रहा था और लाश नीचे पड़ी थी। इस सिचुएशन को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत जुटा लिए हैं और संदीप यादव के घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस कहानी से किसी को दुखी नहीं करना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग कैसे कैसे सोच के होते हैं। छोटी बात को इतना बड़ा बना करके एक नया घटना का अंजाम देते हैं। इस कहानी से आपको दोस्तों जागरूक करना है। अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।